भारत माता की जय। मजा नहीं है, सारे दोनों हाथ उठा के करो एक बार, सारे बोलो भारत माता की जय। आज मौली गांव में आप सबके बीच में आकर जो आपने प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, मुझे ऐसे लगा है जैसे मैं अपने घर में आया हूं, आपका ही घर का बच्चा हूं। आप लोगों ने उसी प्यार, उत्साह और विश्वास के साथ जो आपने आशीर्वाद दिया है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये प्यार और आशीर्वाद ऐसा ही बना रहेगा, कभी कोई कमी नहीं आएगी। सम्मानित मंच, हमारे बड़े बुजुर्ग, युवा साथी, माताएं, बहनें, जितने भी सारे लोग इतनी देर से यहाँ इंतजार कर रहे हैं, पूरा मौली गांव, आप सबका प्यार, आशीर्वाद मुझे एक ही चीज की याद दिलाता है कि किस तरीके से आप लोगों की, पूरे गांव की तरफ से आप लोगों ने जो आशीर्वाद देने का काम किया है, आज मैं कह सकता हूं जो बात मेरे पिताजी पंडित विनोद शर्मा जी ने कल रायपुर रानी मार्केट के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी के सामने कहा था, आज मुझे पूर्ण रूप से विश्वास हो गया है कि रायपुर रानी नंबर 1 मंडल निकल के दिखेगा इस चुनाव के अंदर। और सबसे ज्यादा लीड रायपुर रानी से निकलेगी। मैं पिछले 8-10 दिन से रायपुर रानी हल्के में घूम रहा हूँ, बाबूजी भी घूम रहे हैं, और आप लोगों से मिलने का मौका मिला है, बात करने का मौका मिला है। तो एक बात तो तय है कि कालका हल्के का जो सिरमौर होगा वो रायपुर रानी होगा आने वाले टाइम में। इसीलिए ये फैसला किया है कि रायपुर रानी का एक अपना घोषणा पत्र आएगा, अपना मैनिफेस्टो, क्योंकि रायपुर रानी हल्के की अपनी समस्याएं हैं, अपनी दिक्कतें हैं, और जो कालका हल्के से, पिंजौर हल्के से, मोरनी हल्के से विभिन्न है, अलग है। तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो विकास की धारा आने वाली 8 तारीख से यहां पर बहेगी, उसकी सबसे बड़ी शुरुआत उसका श्री गणेश रायपुर रानी से ही होगा। कार्तिकेय शर्मा, माता शक्ति रानी शर्मा। मैं बात करूं उद्योग की, लॉजिस्टिक पार्क की, स्किल डेवलपमेंट सेंटर की, ये कुछ चीजें हैं जो हमने रायपुर रानी के लिए सोच के रखी हैं। मुझे पता है कि आपकी भावनाएं क्या है, कि हमें इसको सब डिवीजन बनाना है, हमें यहाँ पर शताब्दी की ओर रोकना है, उसका सर्वे भी हो रखा है। आप में क्या क्या बिंदु है, क्या क्या मुश्किलें हैं, दिक्कतें हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं, सड़क की, पानी की, जो विषय है, अस्पताल के, ये सारी बातों का संज्ञान लेते हुए घोषणा पत्र बनेगा। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माता शक्ति रानी शर्मा जी को आने वाली 5 तारीख को, देखो जी, मैं निवेदन तो वोट का करने आया था, पर आप लोगों का प्यार और उत्साह देकर मैं अब निवेदन वोट का ही नहीं करूंगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मौली गांव में एक इतिहास बनाना है। इस बारी सबसे ज्यादा वोटों से जीतकर माता शक्ति रानी शर्मा जी को मैं आपके सामने बात करना चाहता हूं, सबके साथ, सबके विकास की, सबको साथ लेके चलने की, सबको वो अपना हक और दिलवाने की, हक और हकूक दिलाने की, जो मौलिक अधिकार है हर एक व्यक्ति का। मेरे बहुत से युवा साथी यहाँ पर बैठ खड़े हैं, बहुत उत्साह से उन्होंने मेरा स्वागत किया जब मैं ट्रैक्टर पे आया। तो मैं सबसे ज्यादा तो चिंता करना चाहता हूँ अपने युवा साथियों की, अपनी अगली पीढ़ी की, और इसीलिए हमने एक ऐसा खाका तैयार किया है जिसके तहत हम रोजगार के ऊपर अपना फोकस रखेंगे, ताकि आने वाले 5 साल के अंदर इतने रोजगार के अवसर पैदा कर सकें कि जो भी हमारे साथी हैं, भाई हैं, युवा साथी, चाहे वो पढ़े लिखे हों, चाहे ना पढ़े लिखे हों, क्योंकि हर आदमी को डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता, हर आदमी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। हक की तो लेंगे नौकरी, लेकिन हर आदमी को नहीं मिल सकती। तो सरकार का और जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, जैसे आपका एमएलए, उनकी जिम्मेवारी बनती है, उनका दायित्व बनता है कि वो युवा पीढ़ी की चिंता करे, उनके लिए नौकरियों की व्यवस्था करे, चाहे किसी भी वर्ग से हो, चाहे कितने भी पढ़े लिखे हों, चाहे कम पढ़े लिखे हों, उनको भी नौकरी का हक है। तो मैं आपको आश्वासन देता हूं
कि माता शक्ति रानी जी को 5 तारीख को शक्ति दीजिए, ताकि माता जी और मैं, हम दोनों मिलके आपके लिए काम कर सके, आपकी सेवा कर सके। कार्तिकेय शर्मा जिंदाबाद, माता शक्ति रानी शर्मा जिंदाबाद। सच्ची नियत, अच्छी भावना से आपके बीच में आए हैं, सेवा भावना से आपके बीच में आए हैं। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाली 5 तारीख को जो मौका है वो उतना ही छोटा शब्द है जितनी देर के लिए आता है, और ये 5 साल में एक बार आता है। तो इस मौके का फायदा उठाइए और पूरे कालका हलके के रायपुर रानी के भविष्य के लिए मैं आपसे वोट के अलावा आज एक चीज और मांगने आया हूं। मैं आपसे आपके अगले 15 दिन मांगने आया हूं, क्योंकि यहां जितने लोग खड़े हैं, जो जनसमूह यहां खड़ा है, अगर ये लोग 10-10 लोगों को भी पकड़ ले तो हमारा चुनाव तो यहीं से निकल गया। कार्तिकेय शर्मा जिंदाबाद, माता शक्ति रानी शर्मा जिंदाबाद। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी कमियां रह गई हैं, चाहे वो सड़कों की हो, पानी की हो, स्वास्थ्य सेवाओं की हो, चाहे वो जितनी भी और विषय मेरे संज्ञान में आए, मैं तो सारे घोषणा पत्र में इंगित करूंगा, आपके सामने रखूंगा अपनी रिपोर्ट कार्ड। माता शक्ति रानी शर्मा जी रखेंगी अपनी रिपोर्ट कार्ड कि अगले 5 साल में आपके लिए क्या करेंगी। लेकिन मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूं कि जो 5 तारीख को आपने फैसला कर लिया है माता शक्ति रानी शर्मा जी को अपना एमएलए बनाने का, आपको उसके साथ साथ एक एमपी फ्री मिलेगा, जो आपकी सेवा करूंगा माता जी के साथ, उनकी सेवा भी और आपकी भी। और जो बाबूजी का आदेश था कल मंच से उन्होंने कहा, तो बड़ों की बात तो हम मानते हैं जी, हमारी संस्कृति है, प्रथा है। तो उन्होंने आदेश दिया है कि सारी की सारी सांसद निधि तो कालका हल्के में और इधर रायपुर रानी में लगानी है। तो मैं आपको बहुत ज्यादा समय न लेते हुए कुछ बात रखना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को झूठ बोलने की आदत है। यहाँ के जो विधायक हैं वो 31 साल से क्षेत्र की राजनीति कर रहे हैं, 2 बार विधायक भी बने हैं, लेकिन उन्होंने लोगों की चिंता नहीं की, लोगों के लिए काम करना जरूरी नहीं समझा। अभी भी एक इंटरव्यू आया 5-6 दिन पहले, जहां उनसे पूछा गया कि आपने अपने हल्के के लोगों के लिए क्या किया। सड़कें भी, सड़कों की बदहाली है और बहुत सी समस्याएं हैं, क्या किया। तो उन्होंने कहा कि जी भाई मेरी तो सरकार नहीं थी, मैं कुछ कर नहीं सका, मैं तो फेल रहा भाई, मैं तो फ्लॉप रहा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर एक एमएलए जो एक संवैधानिक पद है, एक एमएलए बड़ी चीज होती है, उसके हाथ में ताकत होती है, उसमें हाथ में जनता की ताकत होती है, जनता की दी हुई ताकत। अगर वो अपनी शक्ति को समझे और सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहे तो ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं हो सकता, ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसी कोई समस्या नहीं है जो हल नहीं हो सकती। अगर आपकी नीयत साफ है और आपका दृढ़ निश्चय है और आपने ये फैसला कर लिया है कि आपने लोगों की सेवा करनी है, लोगों के प्रति आपने काम करना है, तो कोई ताकत नहीं है जो रोक सकता है, कोई अफसर नहीं है जो रोक सकता है। अफसर का हाथ पकड़ के काम कराना आना चाहिए, सारे काम होते हैं। ने काम कर दिए। मैं बताना चाहता हूं, मैं 2 साल से सांसद हूं और जो संसदीय क्षेत्र मैंने गोद लिया है वो अम्बाला संसदीय क्षेत्र है। उसके अंदर 9 हल्के आते हैं, कालका भी एक हल्का है। मुझे नहीं पता था कि हम यहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जब भी कालका हल्के का कोई विषय आया, चाहे वो केंद्र सरकार से उठाने की बात हो, राज्य सरकार से उठाने की बात हो, जो भी अपनी दिक्कत समस्या मेरे पास लेकर आया, मैंने उसको उठाने का काम किया। चाहे विषय एचएमटी का हो कि एचएमटी को दोबारा खुलवाने की बात हो, चाहे एचएमटी के वीआरएस जो 138 लोग रह गए उनको उनका हक दिलाने की बात हो, या फिर और कोई विषय हो, जो भी अपनी समस्या मेरे पास लेके आया, मैंने देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर, देश की संसद के अंदर उसको उठाने का काम किया, कालका की आवाज उठाने का काम किया, कालका हल्के की आवाज उठाने का काम किया। कार्तिकेय शर्मा जबकि ये दायित्व आपके एमएलए का था, लेकिन मुझे खुशी आज मंच से बोलते हुए कि मेरे को केंद्रीय इंडस्ट्री मिनिस्टर ने 3 महीने पहले ही इस बात की तस्दीक कर दी थी कि वो एचएमटी का नया प्लांट किस तरह से प्लान कर रहे हैं और बहुत ही जल्द उसका डीपी प्लान भी तैयार हो गया, नई फैक्ट्री लगेगी, वहां पर नया कारखाना लगेगा।
मेरा मानना है कि रायपुर रानी पूरा का पूरा मंडल इस तरह स्थित है कि वहां पर एक बहुत अच्छा लॉजिस्टिक पार्क बन सकता है। 4 राज्यों के बीच में है, उससे रोजगार भी आएगा, उससे जमीन की कीमतें भी बढ़ेंगी, पूरे के पूरे इलाके को फायदा होगा। जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो होटल बनते हैं, अस्पताल बनते हैं, विभिन्न प्रकार के रोजगार आते हैं, पूरे इलाके का क्षेत्र का फायदा होता है। लेकिन जो मेरी सबसे बड़ी मांग है, जिसको मैं लेकर रहूंगा कालका हल्के के लिए, माता शक्ति रानी शर्मा जी लेके रहेंगी, वो है कि हम इंडस्ट्रियली बैकवर्ड पूरे हल्के को डिक्लेयर करा सके, ताकि हमारे को टैक्स बेनिफिट जो बद्दी हल्के को मिले हैं वैसे टैक्स बेनिफिट मिल सके इंडस्ट्री के लिए, ताकि इंडस्ट्री अगले 10 साल के लिए यहाँ पर आकर लग सके रायपुर रानी में भी। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से मैं उदाहरण देना चाहता हूं, विनोद शर्मा जी जो एक पूर्व केंद्रीय मंत्री भी है, हरियाणा सरकार में भी मंत्री हैं, लेकिन जब वो सिर्फ एक एमएलए थे अंबाला शहर के, तो उन्होंने हजारों करोड़ रुपए के काम कराए अंबाला के अंदर। चाहे वो पूरे शहर का ड्रेनेज सिस्टम बदलने की बात हो, चाहे वो नहर का पानी शहर में लाने की बात हो, चाहे वो जो लो लाइंग एरिया थे जहां फ्लडिंग होती थी वहां साइफन लगाकर पानी डाइवर्ट करने की बात हो। अगर आपके पास भगवान ने ताकत दी है तो उस ताकत का आप इस्तेमाल कैसे करते हैं, किस लिए करते हैं, किसके फायदे के लिए करते हैं, ये आपको फैसला करना है। कि आपके पास 2 कैंडिडेट है 5 तारीख को, और वो 2 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट है जो 31 साल से आपके हल्के का विकास नहीं करवा सका, और एक कैंडिडेट है जो कह रहा है कि मैं अपनी रिपोर्ट कार्ड आपके सामने आज रख रही हूं और 5 साल में ये विकास करूंगी, इस बात का दावा करके आपके सामने आ रही हूं, ताकि आप पूछ सके कि आपने हमारे लिए क्या किया। ऐसी नौबत ना आए, आपका एमएलए आपके लिए काम करेगा, आपका एमपी भी आपके लिए काम करेगा। जो एक विषय है मेरे युवा साथियों के लिए, मैं वो भी रखना चाहता हूं। हमारे यहाँ बच्चों में प्रतिभा की कमी नहीं है, क्षमता की कमी नहीं है, कमी है तो अवसरों की, मौकों की। तो मैं चाहता हूं कि हम यहाँ पर ऐसा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं। मैंने रायपुर रानी हल्के के लिए अकेले कम से कम 4 स्टेडियम बनाने का प्लान बनाया है। 4 स्टेडियम। आपको शूटिंग रिंग चाहिए, आपको स्टेडियम चाहिए, आपको जिम चाहिए, आपको किट बैग चाहिए, कोई मनाही नहीं है। स्पोर्ट्स के लिए मेरे युवा साथियों को जो सुविधाएं चाहिए सब मिलेगी, किसी चीज का कोई बजट नहीं, कोई अंकुश नहीं रहेगा। ये योजना है, ये विजन है हमारा, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी को बचाने के लिए स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है जिसकी तरफ हमारे को बच्चों की रुचि जगानी चाहिए। अगर वो स्पोर्ट्स में लगेंगे तो वो नशे की तरफ नहीं जाएंगे, उस तरफ नहीं जाएंगे, गलत काम नहीं करेंगे। मैं आज इस मंच से एक और घोषणा करना चाहता हूं, और ये घोषणा मैंने पहले भी की है मीडिया के माध्यम से, शायद उन लोगों तक पहुंच गई है, तभी कुछ लोग पलायन शुरू कर चुके हैं। जो नशे के व्यापारी हैं, नशे के सौदेगार हैं, उनको भी मैं आज चेतावनी देता हूं कि अगर तुम 8 तारीख तक तुमने ये शहर नहीं छोड़ा तो तुम्हें कहां पहुंचाएंगे, तुम वापस नहीं आ पाओगे। ऐसी दूर छोड़ के आएंगे कि तुम्हारे को वापस आने का रास्ता नहीं मिलेगा कहीं पर भी, क्योंकि नशा हमारी अगली पीढ़ी को खत्म कर रहा है, खोखला कर रहा है। हमने देखा है पंजाब में नशे ने क्या किया है, हमने देखा है पंजाब में नशे ने पूरी पीढ़ी को खत्म करने का काम किया है। हम अपने क्षेत्र में अपनी अगली पीढ़ी को खत्म नहीं होने देंगे। हम अपने नशे के जो भी ये व्यापारी हैं उन सबको कालका क्षेत्र से बाहर तक, घर तक छोड़ के आएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि हम दुनिया के सबसे युवा देश हैं, 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है, तो हमारी युवाओं की प्राथमिकता और उनके बारे में सोचना हमारा दायित्व है। मैं आपसे बस इतना ही पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ भी बात हो, कोई भी बात हो, यहाँ पूरे गांव की सरदारी बैठी है, सारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, इन सब का मान सम्मान है, आप सबका मान सम्मान है, आदर सत्कार है, हमेशा रहेगा। लेकिन एक बात जरूर बोलना चाहता हूं कि कभी भी आपको किसी काम की जरूरत हो, किसी बात के लिए, समस्या के लिए, निजी काम के लिए, किसी भी बात की जरूरत हो,
आप सीधे तौर पे संपर्क करिए, आपका इज्जत मान होगा, आपके काम होंगे, आपके लिए काम किए जाएंगे। आपको कार्तिकेय शर्मा जिंदाबाद। आपका जो भी मान लीजिए सरपंच साहब को पंचायत के लिए काम कराना है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं राजी हूं, मैं वहां पे हाजिर हूं। मान लिया हमारे जिला परिषद को कोई जिले में काम कराना है, मैं आपके लिए तत्पर हूं, वेट करूंगा। कोई भी काम हो, मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं, दिन हो या रात। मान लीजिए आपका कोई भी सामूहिक सामाजिक कार्यक्रम है किसी भी समाज का, उसके लिए भी मैं तत्पर हूं, हमेशा मेरे घर के दरवाजे खुले हैं, कोई रोक नहीं है। कोई धार्मिक काम हो, उसके लिए भी कोई रोक नहीं है। लेकिन अगर आपका कोई पर्सनल काम हो तो आप सीधे तौर पे सीधे आइए, सीधे संपर्क करिए, किसी की सिफारिश नहीं चाहिए, सीधे काम होंगे सारे आपके। कार्तिकेय शर्मा मैं आपको बताना चाहता हूं, बाबूजी का, विनोद शर्मा जी का एक सिंपल सिस्टम था कि जितनी भी नौकरियां लगती थी तो नौकरी लगने के बाद हमारे पीए सहगल साहब मिठाई का डब्बा भी घर से लेके जाया करते थे कि आपको बधाई हो, आपके घर में नौकरी लगी है। वही सिस्टम यहां भी चलेगा। इसीलिए जो कालका का हक है, जो रायपुर रानी का हक है, वो मिलेगा, चाहे वो नौकरियों में हो, चाहे वो सरकारी फंड में हो, और जितना हक है उससे ज्यादा दिला के रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।